है आपकी इमेजिनेशंस क्लोज स्ट्रक्चर। तो हम देख रहे हैं पहले फर्स्ट पार्टिकल्स देखो अरेंज है, और पार्टिकल कैसे अरेंज है इन अ सिंगल लाइन, दैट इज 1D, वन डायमेंशनल। ठीक है, एक लाइन जमी हुई है, चींटी अगर तार पे चढ़े दैट इज वन डायमेंशनल। ओके, लेकिन चींटी अगर पोल पे लगे हुए तार पे चढ़े दैट इज 2 डायमेंशनल, क्योंकि उसने पहले एक हाइट पे वो चढ़ी है और फिर उसने ट्रांसवर्स करना चालू किया है पाथ। तो आपने एक लाइन तो पूरी जमा दी थी पार्टिकल्स की, अब आपने दूसरी लाइन जमाना चालू की, और दूसरी जो आपने लाइन जमाई है या दूसरे जो पार्टिकल्स आपने जमाए हैं या एटम्स वगैरह जमाए हैं वो आपने जस्ट उसके नीचे जमाया है। ये जो पैकिंग होती है इसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। आगे चलो, अगर हमने फर्स्ट एक लाइन जमाई थी, अब हमने जस्ट उसके नीचे नहीं जमा के उसके डिप्रेशन, उसके स्टैगर्डनेस, उसके पार्टिकल के बीच वाली जगह से जमाना चालू किया है, तो हमको जस्ट सेम लाइन नहीं मिलेगी, हमको उससे अपोजिट लाइन मिलेगी जिसको हमने कह दिया है बी। जैसे यहाँ तो दोनों सेम था, दैट वाज ए, और यहाँ हमने इसको क्या किया है, एक ए और दूसरा क्योंकि उसकी स्टैगर्डनेस पे रखा है दैट वाज बी। ठीक है, तो ये क्या हुआ ए बी और ये क्या हुआ ए। ठीक है, ऐसे पूरा किया। जब हमने ए से करा था तो हमको स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिली थी, जब हमने ऐसे हेक्सागोनल से किया तो हमको कौन सी कॉपी मिली है, सॉरी जब हमने ऐसा अरेंजमेंट किया तो उसको कौन सी होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, नेक्स्ट फोर नेबरिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये आपको दिख ही रहा है। अब नेक्स्ट आप जमाना चालू करेंगे क्लास पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। देखो बेसिक फ्रेमवर्क अपना क्या हुआ था, 1 डायमेंशन पहले हमने जमाया, फिर 2 डायमेंशन हमने दो तरीके से जमाया, या तो जस्ट उसके नीचे तो आई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और अगर हमने वो जमाया एक स्टैगर्डनेस पे तो वो कौन सी क्लोज पैकिंग आई हमारे पास, हेक्सागोनल। अब हम 3 डायमेंशनल इस पे जमाने वाले हैं, तो आप खुद जानते हो अगर थर्ड जमाएंगे तो दोनों के ही डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे। लेकिन उससे पहले याद रखना, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोई आपसे बीच वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हम हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन में यहाँ पूछ रहे हैं इस वाले 2 डायमेंशनल क्वेश्चन सुन लेना, ये कितना आ रहा है 6। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमने जमाना चालू किया। अगर हमने पहले जो नीचे बेसिक फ्रेमवर्क लिया था स्क्वायर का, वैसा का वैसे ही ऊपर एक लाइन जमाई है। ठीक है, तो आपका जो लैटिस बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्क्वायर लैटिस। आपको बहुत इजीली दिख रहा है, जैसे नीचे जमी हुई थी जस्ट उसके ऊपर के ऊपर जमाई है, स्टैगर्डनेस या डिप्रेशन में नहीं जमाई है। ठीक है, दैट वाज द सेम एज बिफोर, दैट वाज ए पैटर्न। अब अगर आपने फर्स्ट लेयर उसमें रख ली, वो तो थी स्क्वायर पैकिंग में, अब आपने हेक्सागोनल पे रखी, मतलब अब आप इसके ऊपर रख रहे हो, तो इसके ऊपर आपको 2 टाइप के वॉइड्स दिख रहे हैं। वॉइड्स मतलब छेद दिख रहे हैं, जिनका तिकोना या ट्रायंगल वाला पार्ट ऊपर है और एक जिनका ट्रायंगल वाला पार्ट नीचे है। कौन सा वाला क्या है वो हम अब देखेंगे डायग्राम में बहुत ही अच्छे से। वी आर गोइंग टू लेट इट बी डाउनलोड फर्स्ट। ओके, आपको दिख रहा है अब बहुत अच्छे से कि पहले हमने नीचे जमाया था वो हमारा बेसिक लेटिस था जो हमने पहले देखा था 2 डायमेंशन में। अब आपको तिकोने दिख रहे हैं। ठीक है, अब तिकोने ऊपर वाले भी है नीचे वाले भी है। जो नीचे वाले हैं आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा, बिल्कुल वो है सारे टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ऊपर वाले दिख रहे हैं वो सारे ऑक्टाहेड्रल है। अब आपने इसके ऊपर रखना चालू किया, आप जैसा रखोगे वैसे इसके ऊपर लेयर बनेगी। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख रहे हो तो मतलब जो आप ऑक्टाहेड्रल वाली जो तिकोने जो आप रख रहे हो, मतलब जिसमें ऊपर की तरफ खुल रहा है, देखो ये ओ लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ की तरफ रख रहे हो पार्टिकल्स को, यहाँ की तरफ खाली जा रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। अगर आप टी पे रखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, क्योंकि वो 4 को ही छू पाएगा। एक के ऊपर एक ऐसे चलता जा रहा है वो। ठीक है, देखो ये टेट्राहेड्रल होल है और नीचे वाला कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल होल। 3 नीचे और 3 इसके ऊपर, दैट वाज ऑक्टाहेड्रल, और नीचे वाला ऊपर वाला कौन सा था, टेट्राहेड्रल होल। दिख रहा है, नीचे तो अपनी बेसिक फ्रेमवर्क लाइन थी, एक बार ऊपर एक बार नीचे, आपने दूसरी लेयर लगाई। अगर आपने जस्ट होल को पूरा कवर अप कर लिया, होल को कवर अप कर लिया तो कौन सी ज्योमेट्री क्रिएट होगी, टेट्राहेड्रल। अगर आपने होल के ऊपर ही होल कंस्ट्रक्ट किया है तो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, और सेकंड कैसे जमानी है। ठीक है, कौन सी वर्ड बनेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि अगर कोई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे दी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे दी, सीसीपी लेटिस दे दिया या एचसीपी लेटिस दे दिया,
तो नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड कितने होंगे n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट उसके डबल। जैसे अगर मान लो कोई 4 एटम ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे वहाँ पर 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे वहाँ पर जस्ट डबल, दैट इज 8। ये फॉर्मूला याद रखना, Nn2n ओनली इन द केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP लेटेस, ये स्क्वायर में फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये तो थी दो लेयर आपने समझ गई। या तो जो होल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हुआ था तो होल पे आपने रखा है तब तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहीं ना कहीं आ रही थी पार्टिकल वॉइड्स की, और अगर हम उसके ऊपर नहीं रखते उसी के ऊपर होल अगर हम क्रिएट करें दैट वाज ऑक्टाहेड्रल। अब आप तीसरी लेयर जो लगा रहे हो या तो आप सेम भी लगा सकते हो या डिफरेंट, अगर सेम लगाओगे तो बी से सेम आ जाएगी जैसे हेक्सागोनल में दिख रही है, और अगर उससे अलग लगाती हो मतलब उसके भी वॉइड भरते हो जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल में भरा था तो कौन सी पैकिंग आएगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग आएगी। ठीक है, और अब आपको FCC वगैरह भी दिख रहा है और कौन कौन सा लेटिस भी दिख रहा है, HCP भी दिख रहा है। समझ गए, अगर टेट्राहेड्रल करोगे तो कौन सा जनरेट होगा, HCP हेक्सागोनल। मैंने पहले कहा था, अभी सिखाया था मैंने कि टेट्राहेड्रल पहले आपने बेसिक फ्रेमवर्क, फिर उसके ऊपर आपने होल भरे, होल के ऊपर वापस आपने वही लाइन लगाओगे, दैट वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर आपने पहले लेयर जमाई उसके वॉइड है, वॉइड के ऊपर एक और लेयर जमाई उसके वॉइड है, और फिर चलते गए तो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, that was ABC in a ABC type of pattern that should be goes. Okay, next topic is फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्ड का या यूनिट का, तो बहुत इजी सा है। पहले जो भी है पहले उसमें बेसिक फ्रेमवर्क देखो कि जो भी पार्टिकल आपको दे रखा है वर्ड वाले को छोड़ो, पहले दूसरे को पकड़ो कि HCP लेटिस दे रखा है या FCC दे रखा है या CCP दे रखा है। ठीक है, तो पहले उस लेटिस पे नाम दे दो, जितने वो एटम है उसको 1 मान लो, बाकी उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल के उसको बैलेंस कर दो। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं है तो यू कैन आस्क। ओके।